गुरुजी, आपका जो पदयात्रा है, जो आप पदयात्रा निकले, क्या मकसद है और क्या मतलब कहाँ पे जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो पदयात्रा है, ये पदयात्रा सांची से प्रारंभ हुई है 1 अप्रैल 2025 को, और 11 मई 2025 को हम लोग बुद्धगया पहुंचेंगे और 12 मई 2025 को आयोजित बुद्ध जयंती में हम लोग शामिल होंगे वहाँ जाकर के। और ये पदयात्रा का जो मकसद है वो है महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, यानी कि महाबोधि महाविहार आज हमारा जो है वो दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उस समय मुक्ति मिले और बौद्धों को पूरी तरह से उसको सौंप दिया जाए। आपकी लगभग आप जो पदयात्रा लेकर जा रहे हैं, आपकी कितनी संख्या वहाँ पर अनुमानित रहेगी? देखिए, वहाँ पर तो पूरे देश से आदमी इकट्ठा हो रहा है। जो बौद्ध अनुयायी है वो देश के पूरे बौद्ध अनुयायी वहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा हुजूम खड़ा होने वाला है। आप देखेंगे कि 22 मई को पूरा बुद्ध गया और आपका जो है गया डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल जाम रहेगा। जी, आप ये अभियान के अंतर्गत एवं जो वहाँ पर संख्या बल आपका इकट्ठा हो रहा है, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है, उस एक्ट में जो है 1949 का जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो है 5 हिंदुओं की भागीदारी उसमें है और 4 बौद्धों की भागीदारी है। तो बहुमत हिंदुओं की होने की वजह से पूरा मैनेजमेंट हिंदुओं के हाथ में है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में आना चाहिए ताकि बौद्ध लोग उसको मैनेज कर सकें और दुनिया के मानने वाले जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इंडिया नहीं दुनिया के मानने वाले बुद्धिस्ट लोग हैं, वो बौद्ध भी जो है ये महसूस कर सके कि हमको मुक्ति मिली है और हमारा बुद्ध विहार हमको मिला है, हमारा महाबोधि महाविहार हमको मिला, जहाँ पर भगवान सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के उद्योगपति जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध की धरती कितनी पूजनीय धरती है, उनको कितना सम्मान मिलता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, यही अपील करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, हम राष्ट्रपति महोदया से अपील करते हैं, हम सारे शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि वो जब इस धरती का सम्मान बाहर पाते हैं तो भारत में आकर के हमको उसका न्याय मिलना चाहिए और वो महाबोधि महाविहार हमको मिलना चाहिए और उनको ससम्मान हमको देना चाहिए। इसके लिए आंदोलन की भी जरूरत ना पड़े, ससम्मान बौद्धों को सौंप दें तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी और पूरा देश जश्न मनाएगा। जी, आपको यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे आपका क्या रहेगा? देखिए, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम ये मानेंगे कि ये जो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और हम जो है बुद्ध की धरती से आए हैं यहाँ पर, तो जो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर समझ में देश को आएगा, देश की जनता को समझ में आएगा कि भाई प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है और करते कुछ है। और हम इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे, बुद्ध जयंती के बाद भी जारी रहेगा ताकि ये देश को पता चल सके कि बौद्धों की जायज़ मांग है और दुनिया के बौद्धों की जायज़ मांग है कि ये जो महाबोधि महाविहार है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई थी, सिद्धार्थ गौतम का भोजन हमें मिलना चाहिए, उस पूज्य स्तर की हम पूजा करनी चाहिए। आपकी इस पदयात्रा से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को हम मैसेज देना चाहते हैं कि जनता जागरूक है, वो समझे इस बात के लिए कि हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारी जायज़ है। और ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है, 70 साल पुराना आंदोलन अकेला नहीं है, हज़ारों वर्षों का आंदोलन है। अच्छा, बुद्ध की जहाँ पर धरती में खुदाई करेंगे आप, पूरे देश में कहीं पर भी खुदाई करिए आप, थोड़े से और गहरे में चले जाइए तो बुद्धि निकलती है। क्यों कहते बुद्ध की धरती से आए हैं? क्यों कहीं पर खुदाई करो बुद्ध के अलावा कुछ निकलता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बुद्ध की धरती है ये। और एक बुद्ध नहीं, यहाँ पर 27 बुद्धों का जन्म हुआ है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ खुदाई करेंगे केवल धरती से बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही है और इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध की धरती है।